नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV दोपहर खबर। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात, हैदराबाद के बगैर अलहदा रियासत नाकाबिल कबूल। सदर नशीन जेएसी कोदंडाराम और मुलाजिमीन जेएसी के नुमाइंदे दिल्ली रवाना, एनडीए कायदीन से करेंगे मुलाकात। सीबीआई ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी के असासों और अराजियात के मामलों से मुतालिक रिपोर्ट हाई कोर्ट को पेश कर दी, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। हिंद पाक वज़राए खारजा की दिल्ली में मुलाकात, दोनों ममालिक के पुरअमन ताल्लुकात के लिए मुस्बित पेश कदमी का अज़्म। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर की खिस्मत का बीजेपी कौमी क़ियादत आज करेगी फैसला, ओहदे से ना हटने का बीएस येदियुरप्पा ने किया ऐलान। अमेरिका की अदालत ने कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी फाई को मशरूत जमानत पर रिहा कर दिया। जुनूबी मराकश में फौजी तैयारा हादसे का शिकार, 80 अफराद हलाक। और नॉर्वे खूनरेज दहशतगर्द वाक़े के मुल्जिम का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं, वकील सफाई का दावा। और अब देखेंगे खबरें तफसील से। बारकस के एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की दीवार के मुनद्दिम हो जाने से तकरीबन 10 लड़कियां जख्मी हो गई हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ से जारी बारिश की वजह से स्कूल की दीवारें मुतासिर हो चुकी थी। आज सुबह 9:30 बजे ये वाक़या पेश आया। वाक़े में शदीद जख्मी 3 लड़कियों को इलाज के लिए ओवैसी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मजलिसी कॉरपोरेटर मंसूर अवर्गी और सरगर्म कारकुन तलहा कसीरी भी स्कूल पहुँच गए और जख्मी लड़कियों को दवाखाना मुंतकिल किया। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की स्टीयरिंग कमेटी के अरकान ने आज दोपहर मरकजी वजीर और रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तेलंगाना कायदीन ने तेलंगाना से की गई मुख्तलिफ नाइंसाफ़ियों से गुलाम नबी आज़ाद को वाकिफ़ करवाया। तेलंगाना के कायदीन ने वाज़े कहा है कि हैदराबाद के बगैर तेलंगाना की तश्कील काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हैदराबाद शुरू से ही तेलंगाना का हिस्सा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात से कबल तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन का आज सुबह दिल्ली में रुकने पार्लियामेंट राजैया की क़यामगाह पर इजलास हुआ, जिसमें यह तय पाया कि गुलाम नबी आज़ाद से किन उमूर पर बातचीत की जाएगी। सरनशीन सियासी जेएसी प्रोफेसर कोदंडाराम और मुलाजिमीन जेएसी के सदर स्वामी गौड़ दिल्ली रवाना हो गए। ये दोनों नई दिल्ली में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन से आज मुलाकात करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना की तायीद हासिल करेंगे। प्रोफेसर कोदंडाराम और स्वामी गौड़ बीजेपी के अहम कायदीन और एनडीए इत्तेहाद में शामिल जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। इनके अलावा जेएसी के कायदीन दिल्ली में मौजूद तेलंगाना कांग्रेस कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। प्रोफेसर कोदंडाराम और स्वामी गौड़ इलाक़ाए तेलंगाना की सूरत हाल से मुतालिक एनडीए कायदीन को वाकिफ भी करवाएंगे। सीबीआई ने सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी की दौलत और मुख्तलिफ सरकारी ज़मीनात में हुई बेकायदगियों से मुतालिक अपनी तहकीकाती रिपोर्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को पेश कर दी है। मंगल की शाम सीबीआई अहदेदारों ने बंद लिफाफों में ये रिपोर्ट अदालत के रजिस्ट्रार के हवाले की। आज इस रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत में मुख्तसर समाअत हुई। इस समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है।
चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी जिले गुंटूर के दौरे पर हैं। वो जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। आज सुबह 9 बजे चीफ मिनिस्टर हैदराबाद से जिले गुंटूर के लिए रवाना हुए। गुंटूर में आज शाम मुनक़िद होने वाले जलसे से भी चीफ मिनिस्टर मुखातिब करेंगे। वो कल हैदराबाद वापस होंगे। सदर तेलुगु देशम और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू आज सुबह तिरुपति पहुंचे। वो वहां मुनक़िद होने वाले ऑल इंडिया किसान महासभा प्रोग्राम में आज शिरकत करेंगे। सदर तेलुगु देशम का तिरुपति में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने खैर मकदम किया। ऑल इंडिया किसान महासभा प्रोग्राम मुनक़िद होने वाला है, जिसमें तेलुगु देशम बाएं बाजू जमातों के अलावा लोक सत्ता पार्टी के कायदीन भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के वज़राए ख़ारजा ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात को दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुक़ात के लिए बहुत अहम करार दिया जा रहा है। हैदराबाद हाउस में मुज़ाकरात से क़बल दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मीडिया से मुख्तसर बातचीत की। SM कृष्णा ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुक़ात का ख़्वाहां है। उन्होंने हिना रब्बानी को मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान भी हिंद पाक ताल्लुक़ात में मुस्बित पेशरफ्त का ख़्वाहां है। सन 2008 में मुंबई हमलों के बाद हिंद पाक अमन बातचीत का सिलसिला बुरी तरह मुतासिर हुआ था। ताहम दोनों ममालिक के माबैन खारजा सेक्रेटरीज की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात के बाद अब इस आला सतह मुलाकात को अमन मुज़ाकरात के लिए एक अच्छा शुगुन करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर और उनके हिंदुस्तानी हम मनसब SM कृष्णा के माबैन होने वाले इन मुज़ाकरात के दौरान सरहद पार तिजारत और वीज़े के हुसूल को आसान बनाने पर गुफ्तगू मुतवक्को है। माहिरीन के ख्याल में इस मुलाकात के दौरान हिंदुस्तानी हुक्काम की तरफ से इस्लामाबाद हुकूमत पर जोर दिया जाएगा कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान में मौजूद अस्करी गिरोहों को हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने से बाज रखने के लिए इस्लामाबाद को एक पायदार और मौसर हिकमत अमली तरतीब देना चाहिए। खबरदी हिंदुस्तान आमद पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि दोनों ममालिक को चाहिए कि वो माजी से सबक सीखे, ना कि इसके बोझ तले दब जाएं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुक़ात ख़ित्ते में तरक्की और इस्तेहकाम का बायस बनेंगे। सियासी माहिरीन के बकौल हिना रब्बानी खर का दौरा हिंद उनके सियासी करियर का एक इम्तिहान साबित होगा। अभी हाल ही में वज़ारत ख़ारजा का क़लमदान संभालने वाली 34 साला हिना रब्बानी खर न सिर्फ पाकिस्तान की कम उम्र तरीन बल्कि पहली खातून वज़ीर ख़ारजा भी हैं। दूसरी तरफ 79 साला SM कृष्णा हैं जो एक मंजी हुई शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं। Your country in New Delhi. It is a pleasure for me to be here, and we are keenly looking towards a positive engagement with your country, through you. Let me also say that Pakistan sees good, friendly and cooperative relationship with India as an important neighbor. We also understand the responsibility that both the countries have on their shoulders as within the region. We feel that many challenges that Pakistan and India face today are similar, and it is again the burden of responsibility on our shoulder, not only to work. कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा की खिस्मत का आज BJP की कौमी क़ियादत फैसला करेगी। गैर कानूनी कानकनी से मुतालिक लोक आयुक्त की रिपोर्ट में चीफ मिनिस्टर के नाम के बाद BS येदियुरप्पा पर ओहदा छोड़ने के लिए मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है। BS येदियुरप्पा ने दो टोक अंदाज से कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर की गद्दी नहीं छोड़ेंगे और मजीद 2 साल तक रियासत के चीफ मिनिस्टर रहेंगे। उधर BJP की मरकजी क़ियादत मुसलसल करप्शन और बदअनवानियों के इल्ज़ामात में घिरे येदियुरप्पा के जानशीन की तलाश में मसरूफ़ है। इम्कान है कि BJP की कौमी क़ियादत इस सिलसिले में क़तई फैसला आज शाम तक करेगी कि आया येदियुरप्पा को बरकरार रखा जाए या फिर उन्हें ओहदे से हटाया जाए। Why our Lokayukta is giving report? Because I have recommended that you must go through and give the reports. I am very much interested to save my wealth. People should enjoy that wealth. That is my intention. That's why I have written letter, 2-3 letters to the Prime Minister of India. But in spite of that, if the report recommends for prosecution for in your... I am telling you 100% I have confidence because I have not done any mistake. अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तान के लिए गैर कानूनी तरीके से लॉबिंग करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी फ़ाई को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई को अब से चंद घंटे पहले अदालत में पेश किया गया।
जज जॉन एंडरसन ने उनकी $1 लाख की ज़मानत मंजूर की और उनकी जेल से रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन अदालती हुक्म के तहत उन्हें अपने घर पर नज़रबंद रहना होगा और उन्हें अपने जिस्म पर एक बरक़ी आला नब्ज़ रखना होगा और ताकि उनकी हरकत व सकनात पर नज़र रखी जा सके। जनूबी मराकश में ख़राब मौसम की वजह से एक फ़ौजी तैयारा पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गया और इसमें सवार तमाम 80 अफराद हलाक हो गए। मराकश की तारीख का बदतरीन फ़िज़ाई हादसा करार दिए जाने वाला ये वाक़या गिलेमेन नामी शहर के नवाही पहाड़ी इलाके में पेश आया। सरबराह ममलिकत शाह मोहम्मद शशम ने इस हादसे के बाद मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। इस तैयारे में सवार अफराद में ज़्यादातर फ़ौजी थे। हादसे के वक्त ये फ़ौजी तैयारा हवाई अड्डे पर उतरने के लिए निचली परवाज़ पर था। लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत ने मुल्क में जारी खाना जंगी के खात्मे के लिए बागियों के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात से एक बार फिर इनकार करते हुए कहा है कि जब तक नाटो के फ़िज़ाई हमले बंद नहीं होते ऐसे कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। इसके अलावा लीबिया के वज़ीर आज़म अल बगदादी अली अल महमूदी ने कहा है कि शुमाली अफ्रीका की इस रियासत में मुअम्मर कज़ाफ़ी की हैसियत पर भी कोई बहस नहीं हो सकती। अल महमूदी ने त्रिपोली में यह बयान अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मंदूब के साथ मुलाकात के बाद दिया। इसी दौरान मगरबी दिफाई इत्तेहाद नाटो के लीबिया मिशन के एक फौजी तर्जुमान ने कहा है कि मुअम्मर कज़ाफ़ी और उनकी फोर्सेस के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी जाएंगी। नाटो का कहना है कि लीबिया में आइंदा उन सिविल निशानों को भी निशाना बनाया जाएगा जिन्हें कज़ाफ़ी की सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी अस्करी पोजीशन या मसला हमलों के लिए इस्तेमाल करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों ने कहा है कि लीबिया में जारी तनाज़े के बायस दारुल हुकूमत त्रिपोली के कई हिस्सों के रिहायशियों को इमदादी अशिया की फौरी ज़रूरत है। आलमी इदारे के मुताबिक शहर में वैक्सीन समेत तिब्बी अशिया की कमी हो रही है, जबकि मकीनों को ईंधन और बिजली की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। इदारे के बकौल ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जबकि तनाज़ा जारी रहने की सूरत में उनकी फराहमी भी मुतासिर हो सकती है। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओसोलो में बम धमाके और शहर के नवाह में यूथ कैंप पर अंधाधुन फायरिंग के मुबैना मुलजिम एंड्रेस बेहरिंग ब्रियोक के वकील सफाई ने कहा है कि मुलजिम का जहनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है और वो एक मुंतशिर शख्सियत का मालिक है। ब्रियोक के वकील सफाई के बकौल एंड्रेस बेहरियोक की तरफ से जो तस्वीर कशी की जा रही है उसे समझना इंतहाई मुश्किल है। इस 32 साला मुलजिम ने गुज़िश्ता जुमे के रोज़ नॉर्वे में किए जाने वाले 2 हमलों में कम अज़ कम 19 अफराद को कत्ल कर दिया था। इसी दौरान ओस्लो पुलिस ने इन हमलों में हलाक होने वालों के नामों को शाये करना शुरू कर दिया है। शाम में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वालों ने इत्तला दी है कि दारुल हुकूमत दमिश्क के वस्त में अल-ज़ब्दानी के मुकाम पर सदर बशार अल असद की हामी फ़ौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों के माबैन तसादुम हुआ है। सिक्योरिटी इदारों के दरमियान होने वाले तसादुम का सिलसिला अभी जारी है। खूनरेज़ झड़पों में कई अफराद के हलाक या ज़ख्मी होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। दमिश्क में कई मुकामात पर सख्त फायरिंग और लाज़ईक़ा के मुकाम पर धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वालों का कहना है कि हुल्ब शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौज के हाथों हलाक होने वाले शहरियों के लवाहिकीन के घर के बाहर लगाया गया ताज़ियती कैंप उखाड़ दिया। शहर में कशीदगी बरकरार है और हुल्ब में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों के फ़िलिस्तीनी बाशिंदे अपनी एक आज़ाद रियासत के क़याम की अहलियत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। आलमी इदारे के ख़ुसूसी अहदेदार रॉबर्ट सेरी ने न्यूयॉर्क में आलमी सलामती कौंसिल को बताया कि इस हवाले से गुज़िश्ता बरसों के दौरान काबिल ज़िक्र पेशरफ़ देखने में आई है। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी खुद मुख्तार इदारे अब इस काबिल हैं कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के क़याम की सूरत में खुद पर आयद होने वालों ज़िम्मेदारियाँ निभा सकें। रॉबर्ट सेरी के इस मौक़िफ़ की जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने तायीद की है। इसी दौरान अमेरिका ने फ़िलिस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकूनियत की मुखालिफत का ऐलान किया है, जबकि दुनिया के 120 ममालिक इसकी तायीद कर रहे हैं।
ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ کانگریس قائدین کی غلام نبی آزاد سے ملاقات، حیدرآباد کے بغیر علیحدہ ریاست ناقابل قبول۔ صدر نشین جے اے سی کودنڈا رام اور ملازمین جے اے سی کے نمائندے دہلی روانہ، این ڈی اے قائدین سے کریں گے ملاقات۔ سی بی آئی نے وی ایس جگن موہن ریڈی کے اثاثوں اور اراضیات کے معاملاتوں سے متعلق رپورٹ ہائی کورٹ کو پیش کر دی، سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ ہند پاک وزرائے خارجہ کی دہلی میں ملاقات، دونوں ممالک کے پرامن تعلقات کے لیے مثبت پیش قدمی کا عزم۔ کرناٹک کے چیف منسٹر کی قسمت کا بی جے پی قومی قیادت آج کرے گی فیصلہ، عہدے سے نہ ہٹنے کا بی ایس یدیورپا نے کیا اعلان۔ امریکہ کی عدالت نے کشمیری رہنما غلام نبی فائی کو مشروط ضمانت پر رہا کر دیا۔ جنوبی مراکش میں فوجی طیارہ حادثے کا شکار، 80 افراد ہلاک۔ اور ناروے خونریز دہشت گرد واقعے کے ملزم کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، وکیل صفائی کا دعویٰ۔ اب آپ کے دوست کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ کمیونٹی 3 بیڈ روم کا انڈیپینڈنٹ ہاؤس، کار پارکنگ کے ساتھ، صرف 15 لاکھ روپے میں، ڈریم سٹی۔